तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स क्लास में। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने, मतलब समझिए ना, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा इससे, ये डायरेक्ट। और इससे आपको मैं बता दूं कि इस लेसन से निर्देशांक ज्यामिति से, चलिए आपको कुछ नहीं आता है ये समझिएगा, इससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछा गया। आप जा करके पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, अगर हम पर भरोसा नहीं है तब देखिएगा, है कि नहीं। 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और ये 3 से 4 प्रश्न आज के क्लास से आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन चलिए, मैं तो आपको, मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको 120 में 110 नंबर आपका आएगा, ये कन्फर्म है, एकदम लिख के दे आएगा। आपके पूछिए कैसे? आप पुराना रिकॉर्ड जा करके देख सकते हैं, बहुत सारा मेरा वीडियो डीएलएड का पड़ा हुआ है, उसमें पूरा का पूरा कमेंट देख सकते हैं। लड़का कितना कमेंट किया है कि कितने लोगों का, लगभग लोगों का सरकारी कॉलेज डायरेक्ट मिल गया है, यानी कि उनको टेंशन नहीं लेना कि अच्छा देखो किसी का कम नंबर आता है तो ऐसा पूछता है ना कि सर होगा कि नहीं होगा। इतना खतरनाक नंबर आया है कि पूछने की जरूरत नहीं, उसको कन्फर्म है कि हो ही जाएगा, है ना। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है मेहनत। और वो क्यों आया है? क्योंकि हम जैसे जैसे बोले थे ना वैसे वैसे वो लोग तैयारी किया था, और आपका भी आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि गार्जियन पैसा देगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं। आप बिहार डीएलएड में एक अच्छा सा सीट लाइए, सरकारी कॉलेज लीजिए, थोड़ा कम पैसों में आप अच्छी तैयारी कीजिए, है कि नहीं। और सरकारी कॉलेज के माध्यम से आप उसके बाद से सीटेट वगैरह की तैयारी कीजिएगा, उसके बाद सीटेट निकल जाएगा तो बीपीएससी देकर और एक अच्छा टीचर बहुत जल्दी बन सकते हैं। लेकिन वो स्ट्रगल अभी से करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं ना, अगर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। और हाँ, मैं आपसे, मान लीजिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर ऐसा लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने प्यारे से ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो हमारा फैमिली है इसको बहुत बड़ा कीजिए, सबके पास शेयर कीजिए। यहाँ तक कि आपको एक चीज़ और बता दें, आपके घर में 10th क्लास पढ़ने वाले स्टूडेंट जरूर होंगे, उनके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उनके पास भी भेजिए, क्योंकि उनके लिए भी ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। ये आप ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, आपके ग्रुप में जितना ग्रुप होगा व्हाट्सएप में, सबके पास शेयर कीजिए कि बिहार डीएलएड या किसी भी कंपटीशन का आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अपना एक फैमिली है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, इसको जरूर शेयर कीजिए। बस हम चाहते हैं कि आप पूरे एरिया में फैला दीजिए, ठीक है। चलिए, ताकि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में शिक्षा, जो पेड कोर्स खरीद करके तब तैयारी करने की सोचते हैं वो फ्री में तैयारी करें, उससे भी जबरदस्त तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा का पूरा पहले बेसिक बता देता हूँ, जो लड़का कुछ नहीं मैथ में जानता है उसको भी क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं, एकदम मैं बेसिक से पढ़ाता हूं। चलिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना में y का नियामक क्या होता है। अभी ये सब आता है, नियामक क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, फलाना क्या नहीं, फलाना नहीं होता है इसमें, ठीक है, मतलब फलाना ढेमकाना वाला काम नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति, और ये बहुत आसान टॉपिक है निर्देशांक। अच्छा देखिए, मैं अगर ऐसे लाइन कर दूं, ये लाइन क्या दर्शा रहा है? कह रहा है लाइन दर्शा रहा है कि माने होने जाना है, इधर जाना है, तो ये निर्देश दे रहा है हमको, क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। तो जो चीज़ें हमें ज्ञान देती है, मतलब जो सिंबल माने चिन्ह होता है, चिन्ह, जो चिन्ह हमें कुछ ना कुछ बता के जाता है ना, इसी को कहते हैं निर्देश। मैं अगर ऐसे ग्राफ खींच दूं और यहाँ लिख दूं 1 और यहाँ लिख दूं इधर भी 1 और ऐसे होता है ना ग्राफ, और मैं यहाँ पे एक डॉट बना दूं, ऐसे डॉट, तो ये डॉट कुछ ना कुछ जरूर दर्शाएगा। कहेगा यस सर, पता है ये डॉट यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि माने नीचे देखिएगा तो 1 दिखेगा, और इधर देखिएगा तो यानी कि हम 1 के भी सामने या 2 के भी सामने, तो ये कुछ ना कुछ निर्देश दिया कि नहीं, कुछ ना कुछ हमें ज्ञान दिया ना कि ये डॉट जो है वो कहाँ पे, तो यही निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। ज्यामिति, अब ज्योमेट्री में जो भी ये फिगर वगैरह होता है उस सब ज्यामिति वगैरह में पढ़ना होता है। तो कोई भी फिगर में कुछ ना कुछ निर्देश करता है। आप कहीं पे भी रहिए, कहीं पे भी डायरेक्ट देखिएगा तो ये नीचे कहीं ना कहीं सामने होगा, इसके सामने होगा। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग कुछ यही पढ़ने वाले हैं। अब पहले जानिए कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या जानते हैं हम लोग, है ना। आप तो ये समझिएगा ना कि निर्देशांक ज्यामिति में आप कुछ नहीं जानते हैं। क्या समझिएगा? आप कुछ नहीं जानते। फॉर्मूला भी 4-5 आएगा। पहले वीडियो में हम पूरा बेसिक बता के, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 2022, 22, ये 22 और 23, इस क्वेश्चन को बिहार डीएलएड को एकदम इस क्वेश्चन से मोहब्बत है।
बार बार ये पूछ देता है क्वेश्चन, हमेशा पूछ देता है। अब हम कहते हैं कि यार रटिए जाओ, नहीं तो नहीं रट रहे हो तो समझिए जाओ, दोनों में कौन करो, है ना। क्योंकि अभी एग्जाम है तो हम लोग को ना ठंडे दिमाग से एकदम फ्रेश वगैरह हो करके अब बैठ करके कॉपी पेन ले करके जरूर बैठिएगा। ये दिमाग में भर लीजिए, कॉपी पेन निकाल के बैठे, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैथ से मोहब्बत करना है ना तो कहीं से नहीं खींचेगा, इसके पास जाके इसको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, तब जाके इससे मोहब्बत होगा। यहाँ देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले एक फिगर बनता है। क्या बनता है? फिगर पर ही पूरा का पूरा ये हम आपको समझा दे रहे हैं। अब इसमें x कौन है, y कौन है, तो ये वाला x है, इसे x अक्ष भी कहते हैं, x अक्ष, या इससे x निर्देशांक भी कहते हैं। समझ में हम क्या बोले, इससे x अक्ष कहिए या x। तो आप इसको एक और चीज़ बता दे रहे हैं, इसको y कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको x क्यों कहते हैं, इसको y क्यों कहते हैं, तो आपको बता रहे हैं। अच्छा, जब x लिखा जाता है तो एगो इधर से घुमाया जाता है, एगो इधर से ऐसे घुमाया जाता है ना, तो x वाला एगो इधर लाइन इसीलिए होता है, एगो उधर होता है। समझ में आए? तो x ऐसे ऐसे होता है तो इधर वाला उधर वाला दाएं बाएं होता है, तो दाएं बाएं वाला x हो जाता है। और y ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर नीचे वाला क्या होता है, y होता है। कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए। ये x अक्ष हो गया और ये y एक्सिस यानी y अक्ष हो गया। x अक्ष को क्या क्या कहते हैं, x अक्ष भी कहते हैं, इसे x निर्देशांक भी कहते हैं, x निर्देशांक, इसे x नियामक भी कहते हैं। जैसे बोले x नियामक तो डायरेक्ट इस लाइन को देखना है, y नियामक तो y वाले को देखना है। तो ये वाला आप समझ गए इतना। अब सुनिए ध्यान से, x अक्ष को एक और नाम से जानते हैं, इसे भुज भी कहते हैं, इसे भुज कहते हैं। और y को क्या क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे, ये तो x की बातें रही, x को समझ गए। y को कहते हैं, पहले तो y अक्ष कह सकते हैं, y निर्देशांक कह सकते हैं, y नियामक, लेकिन y भुज नहीं, y को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। समझ में आया? x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। तो सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ग्रुप में रहेगा, इधर मत लिखिए, यहाँ लिखते हैं 3,6 ऐसे पूछ देगा। आप कहेगा इसमें x कौन है, y कौन है, तो आप थोड़ा ABCD पढ़िएगा तो पहले x आता है कि पहले y आता है, तो आपके सर ABCD में पहले x फिर y आता है, तो पहला वाला हो जाता है x और दूसरा वाला क्या हो जाता है, y। समझ में? x अक्ष और y, यानी x का मान 3 और y का मान कितना हो जाता है, 2। इसी को x को हम लोग भुज कहते हैं, भुज। इसी को कहते हैं हम लोग कोटि, y को क्या कहते हैं, कोटि। तो ये याद रहेगा कि x कभी भी ऐसा बात करेगा तो पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि हो जाता है। ये समझ में है? अब कहिएगा सर ये तो समझ गए कि कोई भी नंबर ऐसे ब्रैकेट में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहीं पे दिया तो ये x है, ये y है, यूँ कहे तो इसे भुज कह सकते हैं, इसे कोटि कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला आप समझ गए। हर चीज़ में देखिए डबल डबल दिया है, पहला वाला x दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। कहिएगा समझ गए सर आप क्या समझाना चाहते हैं, मज़ा आ गया सर। हम बोले अभी मज़ा मत लीजिए, थोड़ा सा और यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए, मैं अगर आपसे क्वेश्चन बोलूं, हाँ एक और चीज़ आप जानते हैं कि बीच में होता है 0,0, बीच वाले को कहते हैं मूल बिंदु। बीच वालों का कहते हैं, तो मूल बिंदु हमेशा 0,0 होता है। क्या होता है, 0। अब यहाँ से थोड़ा सा आप थोड़ा तिरछा लिख दें, 0,0 हो गया। यहाँ होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है ना, ऊपर भी होता है 1, 2, 3, 4। ये भी 1, 2 x वाला है, लेकिन इधर भी 1, 2 होता है, 1, 2, 3, 4। लेकिन इसमें अंतर है, इधर वाला माइनस में होता है, y ऊपर प्लस में और इधर y किस में होता है, माइनस में। यहीं से तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहीं से क्वेश्चन किया जाता है। x 2 गो होता है, एगो दाहिने वाला प्लस, बाया वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस में y, नीचे वाला माइनस में y। क्वेश्चन में देखो 4 गो खंड है, खंड नंबर 1, 2, 3, 4 गो हिस्सा है। आप बताइए ये 4 गो हिस्सा है, तो 4 हिस्सा को कहते हैं हम चतुर्थांश। चतुर्थांश समझिएगा ध्यान से, 4 हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश। जैसे मैं बोल दूं कि ये वाला, तो कहेगा ये पहला चतुर्थांश है, माने 4 हिस्सा का पहला अंश है, तो प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश माने 4 हिस्सा का एक अंश। तो पहला ई बताइए, ई का है तो 4 हिस्सा का एक, दूसरा है तो दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। यानी कि कभी भी ऐसे आएगा तो 4 हिस्सा को चतुर्थांश कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा 1,2
किस में आएगा, किस बॉक्स में? तो ई है x का मान और ई है y का मान। तो x का मान 1, तो इधर वाला x लेंगे कि इधर वाला? तो कहिएगा सर प्लस में है ना, तो ये वाला x लीजिएगा। और y का मान कितना है? y का मान 2 है। तो इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, तो ये किस बॉक्स में जा रहे हैं? तो कहिएगा सर ये 1 नंबर में जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 1 का मान 2 कहेगा किस चतुर्थांश में है। तो कहिएगा सर थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 है ना, तो 1 x की तरफ इधर जाएगा और y प्लस में तो इधर जाएगा, यानी ये वाला प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। समझ में आया? ऐसे हो जाएगा। चलिए एक और चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 3 - 3, 2, तो आपके दिमाग में किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश माने कौन से हिस्सा में? किस चतुर्थांश में है? तो आप पहला वाला क्या है बाबू? x का, वो भी कौन सा लेना है? माइनस वाला। तो माइनस वाला x ये हो गया। y वाला लेना है वो प्लस वाला ना, तो y दूसरा नंबर y होता है, x और y, तो ये वाला लेना है। तो ये और ये कौन सा आ रहा है इलाका में? तो 2 नंबर में आ रहा है। अरे इधरे ना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। इसका आंसर द्वितीय हो जाएगा। समझ में आया? तो चतुर्थांश समझ गए? तो अगर समझ गए तो थोड़ा हमको क्वेश्चन बता दीजिए। -2, -6 किस चतुर्थांश में आएगा? कौन से बॉक्स में आएगा? ठीक है, तो आप कहिएगा सर x के मान भी माइनस में, माने ई वाला, और y का मान भी माइनस में, माने ये भी माइनस में, ये वाला माइनस होता है। ठीक है, माइनस में, यानी 1, 2 ये 3 नंबर में आ रहा है, तो हम बोले गुड, ये तृतीय में आएगा, थर्ड में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा, है कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन आपको 2024 वाला छोड़ दिए थे हम, यही क्वेश्चन में पूछा था कि 2, -4 किस चतुर्थांश में आता है। अब आप बता दीजिएगा किस में आता है, क्योंकि एकदम सर 100% पहला वाला x का मान है, दूसरा वाला y का। x का मान 2 है, प्लस में 2 है, कुछ नहीं है तो प्लस में, तो चले जाइए इधर प्लस वाला, x इधर भी है इधर भी है, लेकिन प्लस वाला इधर है, 2 वाला इधर। और y का मान सर -4 है, तो y का मान ये वाला, ये भी y है ये भी y है, लेकिन माइनस में बोला है ना, ठीक है, तो -4 है। तो ये और ये कौन सा आ रहा है? चतुर्थ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? डी, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। यानी हाँ, एक और चीज़ बता दे रहे हैं, आपके किताबों में चतुर्थांश कभी कभी नहीं देखिए पाद बिंदु दिया है, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब जैसे पूछ देगा 2, 6 किस पाद में आएगा, ऐसे दे दिया है, किस चतुर्थांश या पाद में आएगा, तो ये याद रखिएगा 2, 6, x का मान 2 इधर प्लस में, y का मान भी प्लस में, तो ये प्रथम में आएगा, प्रथम पाद में आएगा, नहीं प्रथम चतुर्थांश में आएगा, प्रथम हिस्सा में आएगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये वाला समझ में आए। अब इसको थोड़ा हम मिटा दें ताकि और भी तो समझाना है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। इसमें मैं लिख दूँ 2, 3 में कोटि कौन है? कोटि, तो कहेगा सर कई बार पूछिएगा। देखिए सर आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, पहला वाला को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स है तो एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, एक्स वाला सब नाम कहते हैं, ठीक है, एक्स नियामक भी कहते हैं। हम बोले बहुत अच्छा। इसको ना सर भुजा भी कहते हैं, भुज याद रखिए। वाई को सेम टू सेम यही तीनों लिखेंगे, वाई अक्ष, फिर लिखेंगे सर वाई निर्देशांक। आप कमेंट करते रहिए, क्या क्या कहेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए कमेंट करने से याद होता है। अब आप निर्देशांक कभी कभी भुला जाएगा तो लिख दीजिए वाई निर्देशांक, लिखिए कमेंट में खूब लिखिए, कौन सा पैसा लग रहा है ना, वाई नियामक। और उसके बाद लिखिएगा वाई को कहते हैं हम लोग भुज नहीं, कोटि। वाई को क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये वाला आपको दोनों का दोनों ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, अभी लिखे नहीं है लेकिन बताएंगे जरूर। चलिए, बिंदु 4, -5 में वाई नियामक कौन है? तो वाई नियामक है वाई है ना जी, -5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अभी बताइए? 2022 में इतना आसान पूछा था। आसान अब लग रहा है ना, पहले नहीं लगता था, क्योंकि आप अब समझ गए हैं। चलिए, तो ये भी समझ गए, ये वाला भी नियामक समझ गए, ये भी समझ गए। हाँ, ये नहीं समझे, ये बाद में अभी समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम हटा देते हैं, ये भी आप समझ गए। तो इसको 2 क्वेश्चन के बारे में अच्छा से हमको जानना है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। चलिए, ज़्यादा लिखा गया है, तब तक हम मिटा रहे हैं ना। अब वीडियो को एक बार देखिए तो सोचिए कि कौन अपन आदमी है, उसके पास शेयर कीजिए तो एक बार। चलिए, ये वाला क्वेश्चन का हो गया, कहानी खत्म। अब इसका हम आपको बता रहे, दोनों क्वेश्चन पूछा था तो सर ये कैसे बनेगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में ये वाला होता है ना,
ऐसे मान लो कि ये हो गया आपका y माइनस में होता है, ये y प्लस में, ये x माइनस में, ये x प्लस में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे मान लो 1 2 3, एक बिंदु यहाँ पे दे देगा, ठीक, और एक बिंदु दे देगा आपको, मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे, तो मैं कहूँगा कि बताइए कि ये बिंदु का मान कितना होगा, ये क्या निर्देश करेगा। तो आप दिमाग में रखिए, बिंदु के पहले नीचे देखिएगा, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले x अगर थोड़ा सा और इधर बना लीजिए, पहले x देखेंगे फिर y देखेंगे, यानी इस बिंदु का नाम क्या है, पहले x लिखिएगा 2, इधर y लिखिएगा 3, यानी इस बिंदु का नाम है 2,3। इस बिंदु का क्या नाम है, 2,3। फिर आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है, इस वाले बिंदु का। तो पहले x कौन है, तो 3 पर है, y कौन है, अरे ये y वाला ना है जी, ये x वाला था, x के तरफ ही जाएगा तो 3 के पास जाएगा, इधर y के तरफ जाएगा तो 1, तो 3,1 हो जाएगा। क्यों, पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, y। इतना समझ गए, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, सुनो, एक बिंदु यहाँ पे था, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ के कितना के दूरी पर ही है। अब कहेगा ई का बोल रहा है सर, ये तो हम समझ में नहीं कि क्या बोल रहा है, यही बतिया आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी निकलेगा कैसे, तो कहिएगा सर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ 3 दूरी है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कितना दूरी है, 3 है, अरे 1 से लेके 1 2 3 है, और नीचे से ही कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है। समझिएगा ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, ये वाला बिंदु की अगर बात करें तो इधर से ये 3 नंबर पे है, इधर से ये क नंबर पे है, इधर से भी ये 3 नंबर पे है। तो मिला जुला के अगर इसको निकालना है कि यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला समकोण। समकोण में कर्ण का फॉर्मूला आपको याद है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ये कर्ण होता है, बड़ा वाला को कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब तो ये आपको याद नहीं होगा, तो चलिए पहले हम कर्ण वाला फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद कोई दिमाग लगाते हैं। ठीक है, चलिए पहले कर्ण वाला फॉर्मूला समझिए। एक समकोण त्रिभुज है ऐसे 90 डिग्री वाला, इसमें सबसे बड़ा लाइन कौन है, तो कहेगा सर सबसे बड़ा लाइन तिरछा वाला है, तो इसी को कहते हैं हम लोग कर्ण, सबसे बड़ा और ताकतवर है। ये लंबा है, लंब हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा आधार। कर्ण का फॉर्म देखिए, कर्ण सबसे बड़ा है ना, तो कर्ण कहता है ये दोनों से, सुनो तुम तो हमसे दोनों छोटा है, मेरे बराबर कभी आ सकता है, किसी की औकात नहीं है मेरे बराबर आने की, हम अकेले सबसे बड़ा है, कर्ण है ये। ठीक है, वो रामायण वाला कर्ण याद है ना, वही वाला ये कर्ण है, बहुत ताकतवर है। तो ये दोनों जा करके पूछता है, सुनो ना, हम दोनों आदमी मिल करके जाएंगे, मिल करके तब तुमसे लड़ेंगे तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे कि नहीं। मैंने लंब आधार का बोला है कि हम लोग दोनों आदमी अगर मिल जाए, लंब भी मिल जाए और आधार भी, दोनों जोड़ दे तो हम बराबर किसके हो सकते हैं, कर्ण के। तो कर्ण बोला कि तू दोनों आदमी मिल के भी आएगा ना तो हमारे बराबर नहीं आएगा। क्यों, तुम जैसे दोनों मिल गए ना, मिल के आएगा ना, हम अपने ताकत को दुगुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ताकत को डबल कर लेते हैं। समझिएगा, जैसे ही जुटेगा ये अपने ताकत को बढ़ा लेगा, यानी स्क्वायर कर लेगा, दुगुना कर लेगा। तभी दोनों फिर जाके पूछेगा तो और कोनो उपाय है तुम्हारे बराबर आने का, हम लोग दोनों आदमी मिलिए कहना चाहते हैं। तो कर्ण राय देता है, सुनो मेरे बराबरी करना है ना, देखो कितना शरीफ भी है, तो एक काम करना, तुम दोनों जुड़ करके आना, लेकिन जैसे ही तुम जुड़ेगा हम तो अपने पावर को डबल कर लेंगे, तुम भी अपने पावर को डबल करके तब जुड़ना। पहले तुम दोनों अपना ताकत डबल कर लेना, फिर क्या करना, दोनों जुड़ जाना। ठीक है, तब हमारे बराबर आ सकते। बोले ओहो, आपके कहने का मतलब हम भी अपने पावर को डबल कर लें, ये भी अपने पावर को डबल कर ले, है ना, तब हमारे पावर, क्योंकि हम तो डबल हो ही जाएंगे, जैसे तुम लोग मिलेगा हम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो हम बोले यस, यही फॉर्मूला होता है कर्ण का। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, स्क्वायर बराबर होता है ये भी लंब स्क्वायर, ये भी आधा स्क्वायर, दोनों जुट के आता है। ठीक है, अब हम खाली पूछे कर्ण बराबर, तब बताइए क्या होता है। तो स्क्वायर को हटा देंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो खाली कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लड़का गलती कहाँ करता है, देखो जैसे ही हम पूछेंगे ना कर्ण बराबर क्या होता है, ऐसे कर्ण स्क्वायर बराबर, तो लिखेगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ठीक है, ऐसे रूट डाल देगा, ये रूट का है आएगा।
जब ये हमारा स्क्वायर है तो इधर रूट नहीं रहेगा। कब जाता है देखिए ध्यान से, जब ये स्क्वायर हट जाता है तब ना इधर उठ जाता है, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी जब भी बड़का लाइनवा निकालना हो तो ये दोनों लाइनवा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब बड़ा वाला निकल जाता है। और याद करो मैंने जो फिगर ये बनाया था ऐसे, जिसमें एक यहाँ पे बिंदु बनाए थे, कि यहाँ पे बनाया था ऐसे, और उसके बाद बाबू मैंने क्या दिखाया था, 1 2 3, और यहाँ पे मैंने भी दिखाया था 1 2 3। आपको हम बोले थे कि इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, हम बोले थे कि इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है, समझिएगा। तो इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर को गौर से देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये इस तरह से है? देखिए तो 1 मिनट रुक जाइए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, देखिए तो ध्यान से। मैं इस और इस पॉइंट का नाम, इसका नाम है 2,3 था ना, इसका नाम क्या है, तो पहले x लिखिएगा 3,1। मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन के बीच की दूरी निकालना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस टाइप का फिगर है, कोण निकालने की बात किया जा रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, लंब और आधार को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि नहीं पता है कि लंब कितना है, ये भी नहीं पता है कि क्या है यहाँ पे आधार कितना है। ये अगर दोनों पता रहता तो दोनों को जोड़ देते, स्क्वायर करके, तो ये निकल जाता। यानी मेरे कहने का मतलब इस लाइन की लंबाई निकालनी है। ये वाला लाइन है, इससे मान लो ये वाला है, एक तरफ है 2,3 और एक तरफ है 3,1, यही ना है। इसके बीच की दूरी निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला, बीच की दूरी का फॉर्मूला बता रहे हैं, इसके बीच की, इसका फॉर्मूला क्या बना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक चीज़ तो है कि कोण निकालना है तो रूट रहेगा, क्या रहेगा, रूट रहेगा, ये तो जानते हो। ये दोनों को जोड़ना है तो बीच में जोड़ भी रहेगा, नहीं समझे। कोण वाला फॉर्मूला में क्या होता है, देखो तो यहाँ पे कोण वाला में रूट रहेगा, क्योंकि तिरछा वाला बड़का निकालना है, बीच की दूरी का फॉर्मूला है, और रूट रहेगा बीच में पड़ जाएगा। अब इधर इधर 2 हिस्सा लिखना है, लेकिन हिस्सा लिखाएगा कैसे, ये समझो। लंब एगो नंबर दिया रहता तब ना एगो ले जाकर भरता है, हमारा 2 गो नंबर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबको मिटाते हैं। इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी ऐसे कर देंगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला देखो, सब काट छाट के क्या बना है, छोड़ो करोड़ वाला फॉर्मूला, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या बना है, रूट तो रहेगा ही। इस दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दो, 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, फिर इस दूसरे वाले में से इस 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, यही हो जाता है फॉर्मूला। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी का फॉर्मूला √5 हो गया। अब कहेगा सर ये जो क्वेश्चन बताया ना, हमको 1% समझ में नहीं है, हम लोग ठीक हुआ, नहीं आए तो अच्छी बातें हैं। यहाँ देखो दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, वो पक्का समझ, तरीका वही है। क्वेश्चन कहेगा कि 2 बिंदु दिया गया है, 2 बिंदु, एक बिंदु का नाम है 3,6, दूसरे बिंदु का नाम है 4,8। चलिए कहीं 2 बिंदु होगा, कहीं भी होगा, हो सकता है कि एगो यहाँ हो एगो यहाँ हो, ठीक है। अगर एक बिंदु का नाम कितना है 3,6 और एक बिंदु का नाम है 4,8, कहीं 2 बिंदु दे दिया है, दोनों का मान कह रहा है कि बिंदु के बीच कितना दूर है बिंदुआ है, इसकी दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी, बीच की दूरी। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, इसके पहले वाले में से इसके पहले वाले को घटा दीजिएगा, तो 4 में से 3 को घटा दीजिएगा, ठीक है, या मन ही मन घटा के लिख दीजिए, अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके दूसरे वाले को इसके दूसरे वाले में से घटा दीजिएगा, नहीं 8 में से 6 घटा दीजिएगा, क्या दिए 8 में से 6 स्क्वायर डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 1 √5, यानी इसके और इसके बीच की दूरी √5 है। समझ में आया कि नहीं आया। अब कोई फॉर्मूला इसका ऐसे लिखता है, दूरी का फॉर्मूला देखो, कहता है कि अंडर रूट लिख दो और लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम बोल रहे हैं कि आपको ना बकलोल बनाने की कोशिश किया गया है, ये जानबूझ के रटवाया गया है। सुनिए, आप जानते हैं कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ये वाला पहला वाला इसमें x हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा y। अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि x का मान क्या होगा, तो कोई लड़का कहेगा सर x का मान तो हमारा 4 है ना, कोई क्या कहेगा x का मान 3। डाउट आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, कोई कह दे रहा है ये, कोई कह दे रहा है ये। मैं पूछूंगा y का मान क्या होगा, तो कोई कहेगा y = 6, y का मान, तो पूछेंगे किस में 6, तो कहेगा सर एक पहला वाला ग्रुप में y = 6, लेकिन दूसरा वाला ग्रुप में y बराबर का है
तो आप सुनिएगा, आप क्या बोले हैं, झूठ मत बोलिएगा। आप बोले हैं पहला वाला ग्रुप में y का मान 6, यानी पहला वाला इसका नाम दिए हैं इसीलिए ये पहला वाला हो जाता है, और दूसरा वाला इसका नाम दिए हैं तो ये क्या हो जाता है, दूसरा वाला हो जाता है। समझ आए? तो आपने क्या किया है, 4 में से 3 को घटाए हैं, पीछे वाला में से आगे वाला, फिर ई वाला, ई पीछे वाला में से ई पीछे वाला, यानी आपने 4 में से 3, यानी 4 क्या है, x2 में से x1 को घटाए हैं। वो दूरी निकालना समझ में आ गया ना। बाकी ये रूट है तो यहाँ भी रूट है, ये स्क्वायर है तो यहाँ भी, तो हम लोग कभी भी दूरी निकालना होगा, दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक क मीटर है, ये निकालना होगा। तो पहला वाले से पहला वाला को घटा के स्क्वायर, लेकिन रूट मत छोड़ना, रूट कभी नहीं छोड़ना है, दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटा के रूट लेना। ये बीच की दूरी का निकालने का तरीका होता है। ये वाला समझ गए? तो जब ये वाला समझ गए तो ये देखिए तो क्या लिखा है 2022 में, कह रहा है एगो बिंदु A है जिसका मान है 4,5 हो गया, एक बिंदु B है जिसका नाम क्या है 6, नहीं ये रुक जाओ 1 मिनट, ये अभी मत, ये मध्य बिंदु पूछा है। चलिए इसका पहले बीच की दूरी निकालिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मत मिलेगा, इसका बीच की दूरी। तो कहिएगा सर दूरी यहाँ से यहाँ निकालना है, तो आप तो बोले थे कि पहले तो 2 चीज़ लिख देना, रूट, दूरी का फॉर्मूला का ट्रिक है, 2 नंबर में से 1 नंबर घटाना है। तो सर हमको फॉर्मूला भी याद हो गया, माना x वाला है लेकिन 2 नंबर वाला है, तो x2 नंबर वाला में से 1 से घटाना है 1 नंबर वाला, अब प्लस है तो प्लस, फिर 5 में से 5 घटेगा, यानी कि y वाला है तो y वाला ये 2 नंबर है ना, तो y2 में से y1 घटा के स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना सर। बोले वेरी गुड, आपने तो फॉर्मूला लिख दिया। अब ऐसे कीजिएगा, चलिए घटाइए, 6 में से 6 अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 6 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, 5 में से इसका 5 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, 6 में से जब 4 घटाइएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर, 5 में से 5 जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल निकालने आता है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर ये आपको नहीं आता है तो हमको लग रहा है इतना मस्त और प्यारा ट्रिक बताएं, बड़ा बड़ा रूट में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, वो एक बार जाइएगा अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के परिवार पर, और उसमें देखिएगा एक आता है उसमें प्लेलिस्ट करके आएगा, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा तो उसमें पहला कोई वीडियो ऐसा होगा जिस पर लिखा होगा BSSC खोलिएगा ना, तो पहले के वीडियो में ही बताए होंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसको आप ज़रूर देखिए। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, अगर आप चाहते हैं ना, अच्छा आप चाहते हैं ना इसका, मानिए सर कितना अच्छा होता है इसका, आप नोट्स वगैरह दे देते हैं इसका फिगर वगैरह के साथ, वो मेरे पास है, कुछ क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, उसको भी तो आपको हम देंगे। कैसे तो देंगे, तो ज्ञापन एकेडमी और ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी 2 टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम आप जा करके ज्वाइन उसमें खाली कर लेना है, जो भी वीडियो होगा हम लोग उस पर डाल देते हैं। कभी कभी हो जाता है कि यूट्यूब सबके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप जा करके टेलीग्राम में देख सकते हैं। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी ज्वाइन कर लेना है, और ज्ञापन एकेडमी 2 होगा, ये दोनों जाकर के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको फ्री नोट्स मिलेगा और उसको आराम से पढ़िएगा आप, है कि नहीं। तो ये वाला देखिए। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में लड़का को बहुत डाउट आता है, ठीक है, कौन कौन सा सर, तो देखिए बाबू कौन कौन सा, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे दे देगा, चलिए इसको मिटाते हैं, है ना, मिटाते हैं, बढ़िया से एक क्वेश्चन लिखते हैं सुंदर सा, ये बीच की दूरी 2,3 हो गया, ठीक, ये हो जाएगा आपका 4, कमा ये डाल देते हैं हम 7, ऐसे क्वेश्चन हो गए। बोले बहुत अच्छा सर। अब मैं अगर बोलूं, देखो दूरी का मतलब क्या होता है ये समझिएगा, दूरी और एक क्वेश्चन पूछेगा मध्य बिंदु, ये दोनों में क्या अंतर है, तो आप कहिएगा सर दूरी का मतलब होता है हेजा से यहाँ तक क किलोमीटर है, ये दूरी हो गया। मैंने जैसे मान लो कि कोई उन्हें हमारे पड़ोसी है और मैंने यहाँ छत पर खड़ा होकर दोनों आदमी देख रहे हैं, तो दूरी कितना दूर है, वो हमरा से कितना दूर है, ये दूरी हो गया। अब मध्य बिंदु का मतलब हुआ वहाँ और वो जो खड़ी है वहाँ के बीच की दूरी, बीच वाला, मान लीजिए कि वो हमसे 1 किलोमीटर दूर है, तो उसके बीच में कितना किलोमीटर आएगा, आधा किलोमीटर नहीं आएगा। तो बीच की दूरी का मतलब पूछ रहा है कि इसके बीच में ई वाला निकालिए, इसका मान निकालिए, तो उसे मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य का मतलब क्या होता है, ये मध्य बिंदु का, और दूरी का मतलब क्या होता है, एक बीच में यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी, इसका मध्य बिंदु का मतलब होता है मध्य वाला। तो दूरी तो निकालना जान गए हैं, इसमें से इसको घटाएगा, इसमें से इसको घटाएगा, लेकिन मध्य बिंदु निकालना हो बीच वाला, तो ट्रिक समझिएगा। अच्छा आप बताइए, आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं लिख दूँ 2, 3, 4 ऐसे लिख दूँ, हम बोलूँ कि मैं थोड़ा सा कि 2 और 4 के मध्य में क्या है,
तब के बाग सर कितना आसान पूछ दे, 2 और 4 के बीच में तो क्या आता है, चाहे कोई भी नंबर दे दे, मैं पूछूं कि 2 और 4 के बीच में क्या है, तो आप कहेगा सर 2 और 4 के बीच में 3 आता है, छोटका बचवा भी जानता है कि 1 2 और 4 गिनेंगे ना, तब तक कहेगा नहीं सर बीच में 3, तो बीच में मध्य में 3 छोड़ रहे हैं। ये आता कैसे, अगर मान लो ये मिटा दें तब कैसे बीच होता है, दुनिया में किसी चीज़ का बीच वाला पॉइंट निकालना होगा तो देखो क्या किया जाता है, 2 और 4 के बीच में निकालना है तो ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, 2 और 4, जब वो जोड़ते हैं उतना से भाग करते हैं, क्या करते हैं, जब भी बीच वाला निकालना होगा तो 2 से, 4 और 2 6, अब बट्टा में 2, 2 3 6, आगे कि नहीं 3, कितना आ गया 3 आ गया। समझ में हम क्या बोले, किसी के बीच वाला निकालना होगा तो इसको जोड़ के अब 2 से भाग देते हैं, आधा, 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग, अपने से बीच वाला निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 11 12 13, मैं इसको मिटा देता हूँ 12 को, देखो कैसे 12 आ जाएगा। इसके बीच में क्या आता है यही पता करना है ना, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 11 + 13, अब बटा में कर दीजिए 2, 11 और 13 कितना होता है 24 होता है, बटा 2 कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी 12 छोड़े थे। मध्य वाला निकालने आ रहा है, तो देखिए दूरी या मध्य में क्या अंतर है, दूरी का मतलब यहाँ से कितना दूर ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, और मध्य का मतलब बीच वाला निकालना है कि बीच में क्या आएगा, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला के लिए आराम से क्या कर सकते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, रुक जाइए थोड़ा हम मार्कर चेंज कर लें। चलिए दूरी का फॉर्मूला में क्या करेंगे, x2 - x1 यानी कि 4 - 2 का स्क्वायर, अब प्लस ये कर देंगे 7 - 3 का स्क्वायर, ये तो क्या हो गया बाबू, ये दूरी का। लेकिन मध्य बिंदु में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको बोला था ना कि इधर वाला उधर, तो इसका पहला वाला इसके पहला वाला के साथ यहाँ घटाए थे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ देंगे, तो कहिएगा सर 2 + 4, और 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग, कामा लगा दीजिएगा, क्या लगाइए कामा, इसमें कुछ नहीं कामा लगाना है। फिर ये वाला देखिए 3 और 7 है, ये दोनों को जोड़ दीजिए 3 और 7, y को जोड़ दीजिए, बट्टा में कर दीजिए 2, क्योंकि इसको आधा कर दिए। कोई भी चीज़ को जब भी बोल लेगा बीच में क्या निकालना का ना, पहला वाला को पहला के साथ, दूसरा वाला को दूसरा के साथ, ठीक। अब यहाँ देखिए 4 और 2 6/2, 7 और 3 10/2, ठीक है। ये कटाइएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी 3, 5 ये मध्य में आ गया, मध्य में आ गया। यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो होता क्या है कि पहला वाला के साथ जाता है, तो ई है x1, अरे x तो है y है, पहला वाला है तो x1, अब प्लस में x2, अब बटा में 2, कामा डालिएगा, प्लस नहीं, फिर इधर का y वाला जोड़िएगा तो y और y1 और y2, अब बटा में 2। ये किसका फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का। एक लड़का क्या किया था, देखो अच्छा दिमाग लगाया था वो भी, ठीक है, पढ़ रहा था, हम जब पढ़ा रहे थे वो बोला था कि सर ऐसा आप कीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो x2 में से x1 को घटाते हैं y2 में, तो ये हम उल्टा नहीं लिख सकते हैं ऐसे, सर ऐसे x2 हम 2 वाला खाली रट ले रहे हैं, 2 x1/2 y2 + y1/2, हम बोले काहे नहीं लिख सकते हैं, 1 में 2 को जोड़िए चाहे 2 में 1 को जोड़िए, दोनों तो बतिया बराबर आ रहा है, तो दोनों तरीका से हो जाएगा। तो मध्य बिंदु निकालने का, अब सुनिए ध्यान से, जैसे हम बोलेंगे दूरी निकालिए, यहाँ से वहाँ दूरी, बड़ी दूर जाना है ना, तो घटाएंगे, इसमें से आ जाओ, फिर दूसरा वाला में से दूसरा वाले को घटा देना है, पहला वाला को दूसरा वाला को इससे घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। लेकिन दोनों के मध्य में पूछेंगे तो बोलेंगे अच्छा दोनों के बीच में जाना था, तो हम जोड़ के 2 से भाग कर रहे थे, तो पहला वाला को पहला के साथ जोड़ के 2 से भाग, इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो यही एक क्वेश्चन कहा था यहाँ पे, देखिए कहाँ से, ये वाला क्वेश्चन बोला था कि एक बिंदु A है 4,5, ठीक है, एक बिंदु B है जिसका नाम है 6,5, इन है जी, ठीक है, को यहाँ एक बिंदु का नाम ये है, एक बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखा है ना जी, मिलाने वाली जो मान लो इधर से भी जा रहा है इधर से जा रहा है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बीच में भेंट होगा ना, इधर से आएगा, तो ये जो बीच में भेंट होगा इसका मध्य बिंदु निकालिए। तो सर बोले मध्य बिंदु आसान है सर, कौनों के बीच में जाना है, जोड़ के 2 से भाग, पहला वाला को पहला वाला के साथ जोड़िए 6 और ये वाला बट्टा में 2, दूसरा वाला को दूसरा वाला के साथ जोड़िए तो 5 + 5 है बट्टे में 2, 6 4 10/2, और ये भी हो जाएगा 10/2, कट जाएगा तो 5, ये भी कट जाएगा 5, यानी 5,5 इसका क्या हो जाएगा 5,5
मध्य बिंदु हो जाएगा। समझ आया? मैं अभी ये समझा रहा हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा उस पर, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं जितना क्वेश्चन लिखा हूँ सबका फॉर्मूला हमको कमेंट करना है, ठीक है? चलिए, ये वाला समझ गए ना, 5,5 कैसे आ गया? मध्य बिंदु का। आपको 2 फॉर्मूला कमेंट करना है। दूरी का, दूरी में माइनस करते हैं। अब मध्य में जाना है, किसी के दिल में मध्य में बैठना है तो दिल को जोड़ना पड़ेगा ना, मध्य में जाना है तो मध्य में जोड़ते हैं। दूरी बनाना हो तो माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब चलिए, अब बताता है कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको तो दूरी का फॉर्मूला बताया ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मतलब यह शर्त यही डाल दें? मैंने नहीं, कहाँ से दूरी निकालने को बोला है? एक ग्राफ है। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं? मूल बिंदु इसको कहते हैं, ठीक? यहाँ से कह रहा है कि दूरी का फॉर्मूला बताइए बीच से। तो आप बताइए, अगर मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम 2,3 हो तो इसका नाम क्या होता है? 0,0 ना होता है? मूल बिंदु हमेशा 0 होता है। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, मूल बिंदु का फॉर्मूले कैसे बनता है साबित कर दे रहा है ना? मूल बिंदु से आप हैं और कहीं जा रहे हैं तो एगो बिंदु मान लीजिए, और वहाँ से वहाँ की बीच की दूरी निकालना होगा। तो क्या पता है सर, इसमें से इसको घटा देंगे। आप ही तो बताए हैं कि इसमें से इसको घटा दें तो 2 में से 0 घटा देंगे, है ना? और उसके बाद से 3 में से फिर 0 घटा देंगे। ऐसे ही तो काम करते हैं सर। तो आराम से इसका दूरी का फॉर्मूला नहीं निकल जाएगा कि मूल बिंदु से कितना ही दूर है इसमें? तो हम बोले एकदम। लेकिन हम आपसे बाबू पूछना चाहते हैं एक बात कि 2 में से 0 घटाइएगा तो क्या फ़ायदा है? 2 में से तो 0 घटवे नहीं करता है, खाली 2 ही ना रह जा रहा है। अब प्लस 3 में से 0 घटाने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, खाली 3 ना बच जा रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि उतना ही कोई नौटंकी, जब भी मूल बिंदु बोले तो ये सब मत कीजिए, डायरेक्ट ये 2 है ना, तो एक ही को तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में एक ही को दिया रहेगा। तो जैसे ही देखेगा मूल बिंदु तो सोचिएगा कि ला एगो तो 0 0 है, तो इसी का डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें से 0 घटाने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है? तो ये डायरेक्ट यही फॉर्मूला हो जाता है दूरी का। अब बीच में हमेशा क्या होता है? प्लस। अब इसको 2 को हम लोग x कहते हैं और 3 को क्या कहते हैं? y कहते हैं। इतना पता है? यानी फॉर्मूला बन जाता है x² और y²। समझ आया? क्योंकि ये 2 ही को घटाते हैं, 0 नहीं घटाते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। लेकिन रूट में ये वाला मत मार दीजिएगा, रूट में। अब यहाँ समझिए आपको हम क्या समझा रहे हैं। अब 2 गो दूरी मिला, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है, और एगो मिला मध्य बिंदु। मध्य ये तो सब एग्जाम में पूछा है बिहार डीएलएड में। देखिए, जब बोलेगा मूल बिंदु से, बीच से मूल बिंदु, तो समझिएगा ओ मूल बिंदु का बात माने ये वाला, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो है ना, तो 0 हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। तो डायरेक्ट होकर फॉर्मूला लिखिएगा x² प्लस y²। लेकिन अगर बोलेगा बीच की दूरी, किसकी दूरी? बीच की, तो लिखिएगा x से होता है y होता है, लेकिन कभी भी यहाँ 2 गो रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं x2 में से x1 घटाते हैं, यानी उधर के पहला वाला में से इधर का पहला वाला, उधर के लास्ट वाला में से इस पहला वाला में का लास्ट वाला घटाते हैं, y2 में से y1 घटाते हैं। तो ये बताइए, पहला हिस्सा में x आ रहा है, दूसरा हिस्सा में y आ रहा है ना। अब भले इसमें 2 गो दे दिया है, मूल बिंदु में एगो का रहता है, एगो 0,0 रहता है, इसीलिए नहीं हो पाता है। अब मध्य बिंदु तो पता है, दोनों के बीच में जाना है तो दोनों को जोड़ दो, और कमा y1 माइनस y2 बटा में 2। ये तनी तीनों फॉर्मूला कमेंट कर लीजिए। तो कह रहा है मूल बिंदु से x y की दूरी क्या होगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब बताइए ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर, पता है आज ना हमको मात्र 40% समझ में आया, 60% नहीं आया। कमेंट में बताइए ऐसा बात है कि पूरा समझ गए। एक वीडियो जब आएगा ना इतना ज़बरदस्त होगा, इसके बाद वाला वीडियो जो अपलोड होने वाला है, मतलब आपका उसमें कमेंट भी देखेंगे ये वाला में कि आपका कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, पूछा गया प्रश्न 22-23 पूछा गया है, तब तो इसको बढ़िया से समझना पड़ेगा ना। 4 प्रश्न पूछता है, और बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज लाना है। अब मैथ में 25 में 25 लाना है, 2025 में मैथ में 25 में 25, एकदम 25 में 25 में 25, एकदम ये दिमाग में रख लीजिए। रिकॉर्ड तोड़ 25 में 25 तो बच्चा मैथ में लाया ही था, अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से पढ़ के 24 तक लाया था। हम चाहते हैं कि आप हो जाइए 25 में 25 लाने वाला, और लाने की जिम्मेदारी हमारी है। पूरा क्वेश्चन एक एक हम आपको पढ़ा देंगे, और आएगा ही आएगा, मैं ऐसा पढ़ाऊँगा।
बताइए वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट में बताइए, एकदम लिखिएगा जरूर कि सर अच्छा लगा। और हाँ, उनका सिलेक्शन होगा, मैं गॉड से उनके लिए प्रे करूंगा कि भगवान करे उनका, गॉड करे सिलेक्शन हो जाए। किनका? जो ये पूरा का पूरा वीडियो को देन एंड देयर देखने के बाद कमेंट करें कि सर मेरे को समझ में आ गया, और सबका आंसर कमेंट करेंगे तो हमको लगे कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चलिए ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।